4x² माइनस fa प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5a इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स दे रखे हैं p और q, बराबर। तो बताओ p प्लस q क्या होगा, सम ऑफ रूट्स 5a प्लस 1/4। बोलो कोई दिक्कत। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, 5a/4। बोलो कोई दिक्कत। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है q इक्वल टू 1 प्लस p। तो मुझे बताओ p माइनस q क्या हो जाएगा, -1। कोई दिक्कत है, बोलो एनी प्रॉब्लम। अब तुम याद करो ये आ नहीं जाना चाहिए। बोलो अब तुमको क्या समझ में आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बोलो। p प्लस क्यू होल स्क्वायर हाँ माइनस बस, तो कुछ बचा ही नहीं अब तो। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4pq। बोलो कोई दिक्कत है, इतना पहले लिख लो आप, इतना आप लिख लो। लिख लिया सर। लिख लिया, सक्षम। ये पार्ट हमने लास्ट डे किया था ना, यहाँ पे एंड हो गया था अपना क्लास। अब मैं देखो p प्लस क्यू के बदले ना मैं सभी का वैल्यूज रख रहा हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, मुझे बताना ना एक बार क्या क्या वैल्यूज है। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4pq। बताओ ना p प्लस क्यू क्या था बच्चा, 5a प्लस 1/4। 5a प्लस 1/4, 5a प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और p माइनस क्यू क्या था बताओ, देख के बताओ। -1 -1 का होल स्क्वायर। और pq क्या था बताओ, 5/4 5/4, 5a 5a/4। एक मिनट, pq था 5a/4। ये और ये तो कट हो गया, बोलो कोई दिक्कत। ये हो गया 5a प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और बच्चा ये हो गया, ये देखो ये तो -1 हो गया, ये -1 जाएगा तो +1 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो एनी प्रॉब्लम। नो सर। अच्छा एक मिनट, इसका आंसर क्या है, दो आंसर है। अब देखो ये हो गया 5a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 16। बोलो कोई दिक्कत है, नो सर। सबको उधर ले आते हैं, सभी को उधर ले आएंगे तो क्या होगा, 5a प्लस 1 का होल स्क्वायर -16 इंटू 5a प्लस 1। अब मुझे बताओ कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, 5a प्लस 1 5a प्लस 1 कॉमन। ठीक है, 5a प्लस 1 हमने अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 5a प्लस 1 माइनस 16। कोई दिक्कत है, तो बच्चा ये हो गया 5a प्लस 1 और ये हो गया 5a माइनस 15। तो एक एक करके दोनों ब्रैकेट को 0 करेंगे, है ना, एक एक करके दोनों को 0 करेंगे। तो बताओ a का वैल्यू क्या आ रहा है पहले वाले ब्रैकेट से, -1/5। दूसरे ब्रैकेट से क्या आ रहा है 3। कोई दिक्कत है बताओ। चलो पहले आप इतना कॉपी कर लो, पिक्चर ही बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इतना लिख लो, एक मिनट देखो मैं दिखा दूं, ये फर्स्ट पेज है और बच्चा लोग ये सेकंड पेज है, फटाफट लिख लो। एक मिनट देखो बच्चों, हमने p प्लस, देखो p प्लस क्यू था 5a प्लस 1/4। मैंने a के बदले -1/5 रख दिया, तो ये 0 आ गया। p माइनस क्यू -1, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, p और q आ गया। p आ गया, p का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो q आ जाएगा। क्वेश्चन सी का क्वेश्चन नंबर 10 12। अच्छा ठीक है, देखो एक मिनट मैं सबको बोल देता हूँ ज्वाइन करना। NC का क्वेश्चन 12।
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 8 इक्वल टू, बहुत इजी क्वेश्चन यार। इसका देखो एक रूट 4 है, एक रूट 4 है, इसका एक रूट 4 मतलब एक्स का वैल्यू 4 रखेंगे। बोलो बात समझ में आई? रूट का मतलब क्या हो गया? अगर एक्स का वैल्यू 4 रखेंगे 0 आना चाहिए, रूट का ये मतलब होता है। तो ये हो गया 16, 16 प्लस 8 कितना हो गया? 24, 24 प्लस 4a बराबर 0, तो 4a कितना हो जाएगा? -24, तो 4 6 है, तो a आ गया -6। ठीक है, फिर बोल रहा है क्वेश्चन में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो भाई अपने को तो a तो आ चुका है, क्या है? a -6 आया है। अब बोल रहा है इसके इक्वल रूट्स हैं, तो आपको तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इक्वल रूट्स मतलब d बराबर 0, ये होता है ना, d होता है बी स्क्वायर। देखना d क्या होता है? d होता है बी स्क्वायर -4 इंटू, देखो ये a है, देखो बच्चों ये a है, ये b है, देखो आपको अलग अलग तरह से बता रहा हूँ, b है -6 और c है b। ठीक है, बी स्क्वायर, एक मिनट में थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा भाई? बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। बोलो क्लियर, समझ में आ रही बात? तो 36, ये -4 भी जाएगा तो 4 भी हो जाएगा, तो 4 9 जाए, तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 9। चेक करो आंसर है क्या एक बार। 12 नंबर, 12 नंबर 9 बराबर, कॉपी कर लो। क्लियर है? बोल बच्चों क्लियर? Yes, sir. सुजल, सक्षम, विनीत, आशिका, उज्ज्वल, दक्ष, हर्षिता, वंशिका, एडिट कर दे बच्चों, लिख लिया? Yes, sir. डी खत्म कर देंगे और ई भी मोस्ट नेक्स्ट, ई नहीं एफ, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। कर दें डिलीट? Yes, sir. चलो ओके। अभी हमारा, हम जो पढ़ रहे थे रियल रूट्स वाले क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस भी किया था, एक बार फटाफट वो देख ले क्या पढ़ा था हमने। देखो बच्चों आपको शायद याद होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ए बी सी रियल नंबर है, ठीक है, अगर ए बी सी रियल नंबर है, तो अगर वन रूट इज रियल, वन रूट इज रियल, मान लो एक रूट आ गया, इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर, एक आंसर आ गया रियल, एक आंसर, तो दूसरा आंसर भी क्या होगा बताओ? Real. रियल। इफ वन रूट इज रियल, देन अदर रूट, then other root is also real। बोलो कोई दिक्कत है? फिर आपको ये सिखाया था if one root is irrational, ठीक है, अच्छा irrational नहीं, one root is imaginary। अगर एक रूट इमेजिनरी है, ठीक है, अगर एक रूट इमेजिनरी तो फिर क्या होगा, कोई बताएगा? जैसे मान लो इस क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट आ गया 2 + 3i, तो कंफर्म है दूसरा रूट क्या होगा? 2 - 3i। बोलो बच्चों समझ में आ रही बात? Yes, sir. देन बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। ये कॉपी कर लो फटाफट बच्चों, थोड़ा फास्ट चलना।
आपको रियल समझ में आता है ना, 1 2 3 रूट भी चलेगा, ठीक है। से नॉन रियल कौन होता है, जिसके रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए, जैसे ये नॉन रियल है। अदरवाइज इन ऐसे नंबर्स के अलावा सब कुछ क्या होता है, रियल ही होता है। लिख लिया बच्चों, मिटा दूं? Yes, sir. अच्छा, आपको बताया था मैंने पिछले क्लास में, एक पहचान बताया था कि कैसे आप पहचान सकते हो कि इसका एक आंसर क्या होगा, कोई बताएगा? इस क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व करना चाहो ना, तो One. एक आंसर 1 होगा, x इक्वल टू 1। बताओ कैसे? सम ऑफ कोएफिशिएंट, Sum 0 हो जाएगा. है ना, 2 5 और -7, इन सभी को अगर आप ऐड करो तो 7 - 7 0। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 आने से x का वैल्यू 1 आता है? आप देख के देख लो, आप x का वैल्यू 1 रख के देख लोगे तो देखो क्या आएगा। अगर आप x का वैल्यू 1 रखोगे ना तो इनडायरेक्टली पता क्या आ रहा है, 2 + 5 - 7, ये 0 ही आ रहा है। बात समझ में आई? तो कभी भी सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 आ जाए तो मतलब उस क्वाड्रेटिक का एक आंसर तो x इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब मैं चलो एक क्वेश्चन इसके बेस पे करता हूँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों मैंने 9th क्वेश्चन किया था क्या, देखो तो एक बार 9th क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे याद है सर किया था 7 ना। तक किया था. 7 फर्स्ट तक किया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके चलो मैं 9th कर रहा हूँ, ठीक है। हमें दे रखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, और गिवन है, हमें ये दे रखा है कि a + b + c 0 है, ठीक है, ये गिवन है। तो बोला इफ a + b + c = 0 प्रूव दैट द रूट्स आर रैशनल। तो बच्चों अगर a + b + c 0 है, सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या हो गया, a + b + c, और ये क्या आ गया 0। अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है तो मतलब x = 1 इज 1 रूट। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो बच्चों, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? तो इसका एक आंसर क्या आ गया, x = 1। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? मीत, No, sir. आशिका, इफ 1 रूट इज, No, sir. हाँ, इफ सर x = 1, हाँ बोलो। सर पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट 0 है, मतलब ऐसा लिखा हुआ दिखा ना, नहीं। पढ़ो, ए स्टार्टिंग में लिखा हो भाई, a + b + c = 0, देखो स्टार्टिंग में यही लिखा हुआ है, दिखा? यस सर। ठीक है, तो x = 1 इज 1 रूट ऑफ क्वाड। अगर एक रूट रैशनल है तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, इफ 1 रूट इज रैशनल देन बोथ रूट्स आर। पहला पार्ट क्लियर हो गया बच्चों? बताओ, रैशनल मतलब इसमें रूट ना आता हो, देखो देखो ये रूट नहीं है इसमें, तो अगर एक रैशनल है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, रैशनल ही होगा। कॉपी कर लो। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। बोलो क्लियर। Yes, sir. मिटा दो ये सब, इसका सेकंड पार्ट अब करेंगे, ठीक है। देखो इमेजिनरी रूट्स और इर्रेशनल रूट पेयर में होता है, रूट्स हमेशा पेयर मत, लेकिन वो कंडीशन का ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर, ठीक है। आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो इसी का सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन में कि p + q x² - 2px + p - q = 0। बोल रहा प्रूव कीजिए कि इसके भी दोनों रूट्स रैशनल है। आप क्या करो, सम ऑफ कोएफिशिएंट फाइंड करो, सम ऑफ कोएफिशिएंट। बोलो बच्चों, सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या होगा, p + q। बोलो कोई दिक्कत है बच्चों? इसको अगर आप ब्रैकेट ओपन करो तो आपको क्या आता हुआ दिख रहा है, ये -q + q कट 2, ये 0 आ रहा है। बोलो बोलो बच्चों, हेलो,
कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का एक आंसर क्या हो गया? x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 इज 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक रूट रैशनल है, अब ब्रैकेट में लिख लो, ऐसा लिख लो x इक्वल टू 1, फिर लिखेंगे तो देयरफॉर बोथ रूट्स आर रैशनल। लिखेंगे रैशनल रूट्स ऑकर इन पेयर, रैशनल रूट ऑकर इन पेयर। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, क्लियर है? यस सर। ऑकर क्लियर है सभी को? बोलो बच्चों। हेलो, हेलो, यस सर। सक्षम, सुजल, विनीत, आशिका, उज्जवल, बाकी लोग क्यों नहीं ज्वाइन किया? आज आप लोग का अकाउंट्स है क्या बच्चों? हाँ सर। कब है अकाउंट्स? एक मिनट। देखो हमने क्या किया, एक एक मिनट रुको। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है 1 रूट इज कॉमन, ठीक है, इन दो क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन बोल रखा है, ठीक है, 1 रूट इज कॉमन। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया और 2 आंसर आया, ठीक है। अब मतलब इन दो में एक आंसर सेम आएगा, ठीक है। हो सकता है कि दोनों का आंसर -2 हो, मेरी बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि दोनों का आंसर -2 आए, सेकंड वाले का ही -2 आया, देखो हो सकता है कि -2 फर्स्ट वाले का भी आंसर हो। तो हम क्या करें, x के बदले -2 रख देंगे। तो ये कितना हो गया, 4 3 12 -8m + 2 = 0, 14 = 8m। तो बच्चों m क्या हो जाएगा, 7/4। कोई दिक्कत है? बोलो, एनी प्रॉब्लम एनीवन? नो सर। तो देखो हम होश अभी हमें कंफर्म नहीं पता, दो पॉसिबिलिटी, या तो दोनों का आंसर -2 होगा या दोनों का आंसर 1/2 होगा। हमने -2 को यूज कर लिया, पहले इतना आप कॉपी कर लो। तो आप देखो टेक्स्ट बुक में 2 आंसर होगा, एक 7/4 और अगला आंसर भी निकाल रहा हूं, पहले आप इतना कॉपी कर लो। लिख लिया आपने? लिखा बच्चों? यस सर। अब देखो, अभी देखो कॉमन रूट तो -2 भी हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है बताओ? 1/2। 1/2 भी हो सकता है। अगर इसका आंसर 1/2 भी हो सकता है, तो x के बदले हम क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे। तो आपको क्या कट होता हुआ दिख रहा है? तो ये हो गया 3/4 + 2m + 2 = 0। अब तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, एलसीएम लेंगे तो होगा 3 + 8m + 8 = 0। बोलो कोई दिक्कत? तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 8m + 11 = 0। तो m क्या हो जाएगा, -11/8। बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? कॉपी कर लो। डिलीट कर दें?
लिख लिया बच्चों? अब इसी को आपको एक प्रॉपर तरीका बताओ, थोड़ा लेंदी तरीका है, ठीक है, पर वो भी समझना जरूरी है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। लिख लिया बच्चों? मिटा दूं? उज्जवल, आशिका, विनीत, सुजल, सक्षम, डिलीट कर Yes, दें? sir. Yes, sir. अब देखो, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, आपको वो तरीका भी सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको एक कुछ बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात को, ठीक है। मान लो एक क्वाड्रेटिक है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्वाड्रेटिक है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। और हेडिंग लिखो वन रूट इज कॉमन। लिखो आप हेडिंग वन रूट इज कॉमन। तो बच्चों इन दोनों का एक रूट कॉमन, देखो पहले वाले क्वाड्रेटिक का रूट है अल्फा बीटा 1, दूसरे वाले का रूट है अल्फा बीटा 2। बोलो क्यों, कौन सा रूट कॉमन है बच्चों, बताओ। Alpha. अल्फा कॉमन है, तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा पहले इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्वाड्रेटिक क्या होगा बोलो, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत? No, अगर sir. अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। इतना पहले लिख लो, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। लिख लिया? 2 मिनट सर। यस सर। अब देखो मैं इसी को ना एक नया पेज लिखा, मुझे बोला ना क्या लिखा हुआ था, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2। आपको स्कूल में सिखाया है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सिखाया आपको? बोलो नहीं बच्चों। सर। नहीं सीखा है? ये क्वेश्चन करवाया तो होगा इस टाइप का। देखो आपको सर मैं थोड़ा करवाया इजी पर करके समझाया बता रहा हूँ, नहीं। जैसे बुक में दिए। क्या बोल रहे हो? करवाया पर समझाया नहीं है सर। अब देखो आपको जो मेथड बता रहा हूँ बुक से थोड़ा इजी करके बता रहा हूँ। देखो पहले अल्फा स्क्वायर लिखा, फिर अल्फा लिखा, फिर 1 लिखा। अब देखो मैं कैसे लिखा, देखना एक बार बच्चों। पहले मैं a1 a2 लिखूंगा, देखो, फिर b1 b2 लिखूंगा, फिर c1 c2 लिखूंगा, फिर से a1 a2 लिखूंगा, फिर से b1 b2 लिखूंगा। क्या लिखा है, क्यों लिखा मत पूछना, क्या लिखा वो समझ में आया? कैसे कैसे मैंने लिखा है? बुक में इतना आसान तरीके से नहीं दे रखा है, बुक में तो अनाप शनाप किया यही है, पर तरीका अलग है। बोलो बच्चों, मैंने जो लिखा हुआ आपको समझ में आ रही बात? पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर से फर्स्ट और सेकंड लिखा। बोलो बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अब देखो पहले आप अल्फा स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे मैं अब अल्फा स्क्वायर लिखा हूँ, अल्फा स्क्वायर फिर इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 1 लिखो। अब देखो पहले वाले को छोड़ दो, आप सेकंड से स्टार्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो सो क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं क्या होगा, b1 c2 माइनस b2 c1। बोलो कोई दिक्कत है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। बोलो क्लियर? बोलो बच्चों क्लियर है? Yes, sir. sir. अब देखो अभी अब हम करेंगे ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1। बोलो कोई दिक्कत है? No, sir. तो अब जरा देखें कितने बच्चों का दिमाग चलता है। अब नेक्स्ट में क्या आएगा बताओ, बोलो। A1 B2 minus A2 B1. बिल्कुल सही, वेरी गुड, स्मार्ट बॉयज। चलो कॉपी कर लो, कितना आप लिख लो। ये सब आपको एग्जाम में नहीं करना, मैं बताऊं क्या करना है, ठीक है। थोड़ा मैं प्रूव भी बताना है तो फिर आपको रटना पड़ेगा ऐसा।
लिख लिया आपने? Yes, sir. देखो स्क्रीनशॉट मत लेना भाई, सर एक तो मिनट, लिखना भी जरूर। एक मिनट। हाँ लिख। हो गया सर। ठीक है देखो, मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब जो एक आध स्टेप कर रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के कर रहा हूँ, आप एग्जाम में नहीं करोगे चलेगा। मैं सीधा फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा। देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करूँ, फर्स्ट और सेकंड को क्या कट होता हुआ दिख रहा है? कुछ कट होता हुआ दिख रहा है? फर्स्ट और सेकंड को अगर इक्वल करूँ तो क्या कट होता हुआ दिख रहा है? बोलो बच्चों, कुछ कट हो रहा है? हेलो 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 बच्चों, मेरी बात सुन पा रहे हो? Yes, sir. बोलो क्या कट होता हुआ दिख रहा है? कुछ कट हो रहा है? ये और ये कट नहीं हो रहा? बोलो। Yes, sir. अब ये और ये को प्रूव करो तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 बाय A1B2 माइनस A2। ये देखो अभी आप लिख लो, एग्जाम में नहीं करना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल होगा क्या? बोलो, दोनों अल्फा के इक्वल है। Yes, आप sir. मुझे बताओ, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा? अगर दोनों के बीच में इक्वल टू लिख दूं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? बताओ, ऐसा आएगा क्या? C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर बराबर B1C2 माइनस B2C1 इंटू A1B2 माइनस A2B1। आप एक बात बताओ, इतना कुछ नहीं करना था, बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस, वही लिखा है। देखो क्या बोलते हो, बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, क्लियर? Yes, sir. तो आपको ऐसा इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है? बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट। ये आप कॉपी कर लो, ये वाला आप लास्ट में कॉपी कर लो। तो आप लिख लो मिडिल टर्म का स्क्वायर बराबर फर्स्ट इंटू लास्ट, ऐसा। अब देखो इसको यूज करते हैं। अभी देखो ये मेथड सीखना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें शॉर्टकट लगेगा नहीं। जैसे देखो मैंने अभी क्वेश्चन 11 शॉर्टकट से किया ना, हर क्वेश्चन में मेथड 11 नहीं लगेगा जो अभी हमने किया है। तो अभी 11 को मैं दूसरे मेथड से ही बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 13 14 में देखो 11 12 में शॉर्टकट लगेगा, 13 14 में शॉर्टकट नहीं लगेगा। ये जो मेथड बता रहा हूँ ना, ये मेथड आप हर एक 11 से लेकर 14 तक किसी में भी लगा सकते हो। मैं एक मेथड एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। ये तो ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, अब मैं इसको यूज करके बताऊँ कैसे यूज करना है। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. चलो मैं 11 क्वेश्चन को ही अरे रे मैंने डिलीट कर दिया। कोई एक स्क्रीनशॉट भेजो ना कोई ग्रुप में। ओके सर। चलो कोई नहीं, अगर उसका कोई काम नहीं है, अभी मैं जो बता रहा हूँ ना आपको आ जाएगा समझ में। 3x स्क्वायर प्लस 4mx प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों क्वाड्रेटिक के एक रूट है अल्फा, वन रूट इज कॉमन, तो एक अल्फा हो गया और एक बीटा 1 मान लिया। इसका भी दूसरे वाले का भी एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा 2 है। बोलो बच्चों समझ में आ रही बात? तो कौन सा रूट कॉमन है दोनों में? बताओ दोनों में Alpha. कौन सा रूट कॉमन है? हेलो? Alpha. अल्फा, तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो मैं भी लिख दूं यहाँ पे, तो x के बदले अल्फा लिख दूं, तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4m अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरे को भी अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों एनी प्रॉब्लम? बच्चों No, रिस्पॉन्ड sir. करो यार, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। ठीक है, अब देखो मैं अल्फा स्क्वायर लिखा
फिर अल्फा लिखा, फिर 1 लिखा। आपको पता है कैसे लिखते हैं तो बताएगा, याद है किसी को? पहले 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर यहाँ से 4m लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, -2 लिखेंगे। समझ में आ रही बात बच्चों? हाँ फिर सर। से 3 2 आएगा, फिर से 4m और 3 आएगा। बोल बात समझ में आई? देखो पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, 1 2 3, फिर वापस से फर्स्ट सेकंड लिखेंगे। पहले आप इतना कॉपी कर लो। लिख लिया बच्चों? बोलो लिख लिया यहाँ तक? हाँ सर। अब देखो आपको अच्छे से पता है, अभी सिखाया मैंने कि अल्फा से स्टार्टिंग बीच वाली यहाँ से करते सेकंड नंबर से, तो क्या होगा बताओ? -8m, बीच में हमेशा माइनस आएगा, फिर दिस। बोलो कोई दिक्कत? फिर No, अल्फा लिखेंगे, अल्फा के लिए फिर ये लेंगे, क्या आएगा बताओ? 4 माइनस, और ये मल्टीप्लाई करेंगे -6, फिर आएगा 1, फिर ये होगा 9 - 8m। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। लिख लो यहाँ तक फटाफट। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस कॉमन निकाल लूँ तो? इधर माइनस कॉमन निकाल लूँ तो 8m + 6 हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा बाय 10 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -1 कॉमन निकाल लूँ तो 8m - 9। क्या बोलते हो बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आपको पता है क्या लिखा था थोड़ी देर पहले मैंने? कोई बताएगा क्या लिखा था? बीच वाले का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो माइनस हट जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। बोलो देखो ये मेथड वैसे एग्जाम में आप नहीं करना, ठीक है, लेकिन मेथड सीखना पड़ेगा क्योंकि आखिरी 2 क्वेश्चन इसी मेथड से होगा, उसमें शॉर्टकट लग ही नहीं सकता। अब देखो मल्टीप्लाई करें तो 64m स्क्वायर -8 9 72m 48m -54। फटाफट कॉपी कर लो। लिख लिया? बोलो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। तो देखो ये ऊपर का मिटा दूं? आपने क्या सीखा बच्चों? एक नया चीज, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बीच वाले का स्क्वायर है ना, बीच वाले का स्क्वायर होता है फर्स्ट इंटू लास्ट, वही किया हमने। मैं मिटा रहा हूं ऊपर का, ठीक है। तो बच्चों अब आपको क्वाड्रेटिक आता हुआ दिख रहा है, सभी को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? 64m स्क्वायर, और ये -72 + 48 -24m, और ये हो जाएगा -154। आप चाहो तो सभी से क्या कट कर सकते हो? सब के सब नंबर पता है किससे कट हो जाएंगे? एक तो 2 से जा रहा है, 1 से 32 से जा रहा है, शायद से 2 से जा रहा है। इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब फैक्टराइज को आपको सॉल्व करने आता ही है ना, फैक्टराइज आप खुद सॉल्व कर लोगे। 77 को ब्रेक करके आप देखो, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर रहेगा, आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, फैक्टराइज करके मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। फैक्टराइज को कर लोगे ना आप? बोलो बच्चों, फैक्टराइज आप पाते ही है? Yes, sir. तो देखो सेम आंसर आ रहा है पिछले मेथड में। एक बार 8m + 11 को 0 करेंगे तो m आ जाएगा -11/8, और एक बार 4m = 7 करेंगे तो m आ जाएगा 7/4। यही आंसर पहले भी आया था, तो अब क्रॉस चेक कर लो एक बार। सर इसका एलसीएम करना तो बहुत लेंथी हो जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंटेड है क्या बोल रहा हूँ? सर इसका एलसीएम करना बहुत लेंथी हो जाएगा, कुछ क्या करना? एलसीएम करना
एलसीएम। हाँ हाँ ये तो 72 बोल तो ना, 52 तो आप फॉर्मूला से कर लो ना, कैलसी तो आपके पास है ही। बोल समझ में आई बात? हाँ सर, हाँ सर। कैलसी है, फिर दिक्कत क्या है? तो कभी भी लगे ना कि आपको टाइम ज्यादा लगेगा फैक्टर, कैलसी यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। डिलीट कर दें। अब Yes, देखो, sir. ये 95% या 99% बच्चों को मेथड नहीं आता, या उनको समझ में नहीं आता। ये थोड़ा मैंने आपको इजी करके बताया, अदरवाइज जो बुक में दे रखा है, आप देखो बावले हो जाओगे आप कि क्या दिया है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से नोटबुक रखो, अच्छे से समझो, कोई दिक्कत लगे मुझे अभी कभी भी बोल सकते हो। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे सेम पैटर्न पे, ठीक है? जैसे मैं आपको एक 13 क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। अब 30 देखो, 11 12 सेम है बच्चों। 11 का जो शॉर्टकट मेथड बताया था वो आप 12 में लगा सकते हो, लेकिन 13 और 14 में आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा, सेकंड वाला लंबा मेथड। इसके अलावा कोई और ऑप्शन अपने पास नहीं है। तो मैं एक 13 कर देता हूँ, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दूसरा क्वाड्रेटिक है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बराबर 0, ठीक है? बोला दे बोथ हैव कॉमन रूट। अगर दोनों कॉमन रूट है तो हमें कुछ प्रूव करना है, ठीक है? अब देखना, अगर कॉमन रूट है तो इसका कॉमन रूट अल्फा बीटा 1, इसका रूट ले लेते हैं अल्फा बीटा 2। बताओ बच्चों, क्या हुआ कॉमन रूट? अल्फा। है ना, अल्फा इज कॉमन रूट, तो एक्स के बदले हम अल्फा रख देंगे, ठीक है? एक्स के बदले अल्फा रख देंगे तो बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, ठीक है? फिर आएगा बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस ए बराबर 0। कोई दिक्कत? अब आपको सिखाया मैंने अल्फा स्क्वायर फिर अल्फा फिर 1, आपको बताया कैसे लिखते हैं, ए बी। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत है किसी को? बी सी फिर सी ए, फिर पहला दोनों फिर से रिपीट होगा, ए बी और बी सी। इतना लिख लो फटाफट आप। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो बच्चों, एनी No, प्रॉब्लम sir. एनीवन? देखो, अगर आपने ये समझ लिया ना, समझ लो क्वाड्रेटिक आ गया। बाकी अगले एक्सरसाइज में कुछ दम है नहीं, लगता होगा टफ पर है कुछ नहीं। एक्चुअली सबसे हाईएस्ट लेवल का कॉन्सेप्ट यही है, और ये भी अगर तरीके से समझा जाए ना तो कुछ भी नहीं है, आसानी है। डिलीट कर दें ऊपर का बच्चों? हाँ सर। अब आपको देखो सॉल्व तो करने आपको आता ही। क्या सिखाया था मैंने आपको? तो एक ट्रिक सिखाया था मैंने अभी, है ना? पहले तो अल्फा स्क्वायर लिखेंगे। अल्फा स्क्वायर में क्या है, सेकंड से स्टार्ट करते, याद रखना, ठीक है? फर्स्ट वाले को टच नहीं करना है। तो ये है ए बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। अल्फा में ये लेंगे, क्या होगा भाई? बी सी माइनस ए स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? फिर है 1, 1 के लिए होगा ए सी माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों बताओ, आपको याद है क्या करना है? क्या Greater करना than है square बच्चों? equal to first into left. हाँ, फर्स्ट इनटू लास्ट, ठीक है? तो हो जाएगा मिडिल का स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर, मिडिल का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इनटू लास्ट। अब तो यार ओपन करना पड़ेगा, तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी। बोलो कोई दिक्कत? फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते, ए बी इंटू ए सी क्या होगा, ए स्क्वायर बी सी माइनस ए बी क्यूब माइनस ए सी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कुछ कट होता हुआ दिख रहा है क्या बच्चों? मुझे कुछ कट होता हुआ दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है? बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब हम देखो, ये a4 हो गया, ये बच्चों माइनस आएगा तो प्लस ए बी क्यूब हो जाएगा,
ये हमने लिख दिया, ये भी इधर आएगा तो प्लस AC क्यूब हो जाएगा, और देखो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो -2AB² माइनस A²BC, तो ये 3A²BC आएगा क्या, बताओ, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत, बोलो, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. अब सभी में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है यार, क्या आपको भी दिख रहा है क्या, सब A. में ए, A. बिल्कुल सही, हाँ ठीक है, ए इज कॉमन, तो क्या बचेगा, A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC। इतना आप कॉपी कर लो एक बार फटाफट। ऊपर का मिटा दूं, हाँ सर। जो पढ़ा रहा हूँ बहुत बोर्ड है, एक समझ लो 11th स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पूरे बुक में 2-3 जगह ही यूज होता है और एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। अब जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ना, शायद ही आप में से किसी ने पढ़ा हो, लेकिन IIT एग्जाम में, बैंक एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, कोई भी अच्छे दिमाग वाला एग्जाम होता है ना, वो सब जगह पूछते हैं। आप में शायद कुछ बच्चों को पता भी हो, पता नहीं, मैंने पहले ही बताया हो। किसी को याद है क्या A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC का फॉर्मूला, A³ प्लस B³ प्लस हाँ, C³ सर। माइनस, हाँ बोलो बोलो, बोलो जरा देखें किसको पता है। A+B का क्यूब। नहीं नहीं, A देखो मैं बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, A प्लस B प्लस C माइनस AB माइनस BC। एक मिनट, सॉरी एक मिनट, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C मैंने क्या लिखा था, तो यार एक मिनट, इसके आगे भी कुछ होता है, ये पूरा फॉर्मूला होता है A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC का, दिखा क्या आपको, मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका ये फॉर्मूला होता है, बोलो बच्चों, दिखा आपको? Yes sir. अब मेरी बात सुनना, क्वाड्रेटिक दे रखा था अपने को, ये आपको शायद पता होगा, आप में से कुछ बच्चों को, इस क्वाड्रेटिक में एक पे कंडीशन है, कोई बताएगा, कोई B is एक not चीज equal ऐसा, to 0. फिर से बोलो, B is not equal to 0. ए ये वाला कभी जीरो नहीं हो सकता, और दूसरा क्वाड्रेटिक ऐसा है, देखो दूसरा क्वाड्रेटिक है, दो क्वाड्रेटिक दे रखा था ना अपने क्वेश्चन में, bx² प्लस cx प्लस a, अब बताओ इसमें क्या जीरो नहीं हो सकता, B। B. b, बिल्कुल सही, आपको ध्यान रखना है, तो ये चीज जीरो नहीं, उधर जाएगा जीरो हो जाएगा, ये a को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0/0। तो बच्चों क्या बच गया अपने पास, a प्लस b प्लस c, फिर बच गया A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस AC बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत है, बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? No sir. आपको A³ प्लस B³ प्लस C³ फॉर्मूला भी समझ में आ गया, ये पूरा फॉर्मूला होता है, देखो ब्लैक में पर्पल से हाईलाइट किया। अब मेरी बात सुनो, अब या तो A प्लस B प्लस C 0 होगा आइदर, या नहीं तो, अभी देखो यहां तक तो शायद ही कोई बच्चा, जिसने पहली बात तो कोई बच्चा नहीं कर सकता, पहली बात तो फॉर्मूला ही ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता, क्योंकि पहली बार 11th में ही पढ़ते थे डिटेल में। ये बात समझ में आ गया आपको, ये दो बात, बोलो कोई दिक्कत है? No, sir. नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है सर ऐसा। अच्छा ऐसा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये 0 आ गया। अब सुनो, ऐसा कभी आ जाए ना, ये सेम चीज 12th में भी बार बार रिपीट होगा, मैंने बोला ना, ये फॉर्मूला से टेस्ट करते कि ये बच्चा बढ़िया है कि नहीं, ठीक है, ये इक्वल टू 0 हो गया, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc
-2ac बराबर 0 लिख लिया। बोलो कोई दिक्कत है? सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अंदर 2 से मल्टीप्लाई, बाहर 2 से डिवाइड। अब मैं देखो इसको क्या लिख रहा हूं, आप मुझे यार सोच के बताना, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो ऐसा ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर यस हम सर। ब्रैकेट खोले तो Yes, ऐसा sir. आएगा, देखो ए स्क्वायर 2 बार आएगा, एक बार यहाँ भी एक बार यहाँ भी, बी स्क्वायर भी 2 बार आएगा, सी स्क्वायर भी 2 बार आएगा यहाँ पे, और -2a भी यहाँ से मिलेगा, -2bc यहाँ से, -2ac यहाँ से। बोलो कोई दिक्कत? कॉपी कर लो फटाफट। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. 1 मिनट सर। समझ, जितना अभी तक जितना कुछ पढ़ाया होगा ना, सबसे ऊंचे कद का क्वेश्चन, अगर ये आता है तो 6 मार्क का है, तो आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो सीधा 6 मार्क का आएगा। और ऐसा नहीं कि मेरा खुद का मेथड है ये ऐसा ही होगा ये क्वेश्चन। बोला ना, मतलब बैंक एग्जाम, एमबीए एग्जाम, सीए एग्जाम दोगे, वहां पे ये फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा, बिकॉज ये फॉर्मूला शायद ही किसी बच्चे को आए। ऊपर का मिटा दूं? बोलो। Yes, sir. अब बच्चों मुझे बात बताओ, ये चीज कभी भी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? Positive. या तो 0 या 0 से बड़ा। कोई भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होता है या 0 से बड़ा, नेगेटिव नहीं होता। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब सुनना मेरी बात, ये वाला नंबर या तो 0 होगा, ये या तो 0 या 0 से बड़ा, ये भी 0 या 0 से बड़ा, ये भी 0 या 0 से बड़ा। तीन पॉजिटिव नंबर को ऐड करो, 0 आ रहा है। कभी भी 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 हो सकता है क्या? बोलो कभी हो सकता है? हाँ या ना बोलो। 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 हो सकता है क्या? हेलो सक्षम, सक्षम मेरी बात सुन पा रहे हो? यस कभी भी देखो, ये मैं आपको बता ना, ये 3 नंबर जो दिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, ये तीनों पॉजिटिव होगा। 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 होगा कभी? बोलो हाँ या ना। कभी नो नहीं सर। होगा। ये तभी 0 हो सकता है, इन तीनों का सम 0 तभी होगा जब ये तीनों 0 हो जाए। a माइनस बी भी 0, b माइनस सी भी 0, और c माइनस ए भी 0। तो इससे क्या मिल गया देखो, a बराबर b, और यहाँ से मिल गया b बराबर c, तो तीनों इक्वल आ गया। a बराबर b बराबर c, यही तो प्रूव करना था। देखो एक ये प्रूव करना था, एक ये प्रूव करना था। देखो चेक करो टेक्स्ट बुक को, आ गया क्या? Yes, sir. तुमको लगता है कि 3 मार्क या 4 मार्क का पूछेंगे? जब भी अगर पूछेंगे, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क का आएगा। मेरे हिसाब से तो 10 मार्क का कर देना चाहिए, वो तो होता नहीं, अलग बात है। बोलो बच्चों, लिख लिया? यस सर। डिलीट कर दें? Yes, sir. देखो हमने क्वाड्रेटिक का, अब बाकी एक रह गया लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है? अभी आप सॉल्व करना, भाई मैं डाउट्स भी लूंगा इसका, ठीक है? अब जो आगे एक्सरसाइज है ना, वो अगले ही दिन करनी है, ऐसा है, वो समझाने में 15-20 मिनट लगेगा। आपको स्कूल में भी कहाँ तक करवा दिया टीचर ने बच्चों? Sir, 5th B. अच्छा 5th बी चल रहा है अभी। फिफ्थ चैप्टर कौन सा है? अच्छा हमने भी तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था बराबर। सर 11 भी खत्म करवा दिया। 11 भी खत्म करा दिया? तो कैसे कैसे पढ़ा रहे? 5 पढ़ा रहे, 11 पढ़ा रहे? Sir, 11th में एक ही एक्सरसाइज है, 1400 में है। 11, हाँ हाँ हाँ, तो 11 में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करवाया क्या? हाँ बस 1400 की है। कौन सा एक्सरसाइज बताओ एक बार। एक मिनट सर देखता हूँ। सर अभी कॉमर्स की क्लास है।
हाँ हाँ मैं चलो एंड कर, मैं स्टार्ट आगे नहीं करा रहा हूँ। सर 11th C 11 सी, हाँ तो कोई नहीं 11 सी अपने भी कर लेंगे। पहले मैं देखो, पहले मैं क्या करूंगा, पहले 10 का एक एक्सरसाइज बाकी है ना, वो करवा के फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट ये 11 सी करा दूंगा। वो एक ही क्लास लगेगा, एक क्लास में ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, कोशिश करो 10th C और D पहले अच्छे से कंप्लीट करने का। अगले क्लास में मोस्ट ऑफ अगले क्लास में अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो मैं भी एंड कर रहा हूँ, ठीक है।